देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। सीधा बुलेटिन देख रहे हैं आप। हनुमानगढ़ी से इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं और वो प्रवेश द्वार दिखाते हैं हनुमानगढ़ी का, क्योंकि सुबह सवेरे का अयोध्या का, राम की नगरी का जो नज़ारा होता है वो बेहद अद्भुत होता है। और जो दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी सबसे पहले, जिस तरह से मान्यता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान लला के दर्शन किए जाते हैं, तो यही वो द्वार है हनुमानगढ़ी का जहां से दर्शन पूजन की शुरुआत होती है और उसके बाद लोग जन्मभूमि में पहुंचते हैं जहां पर रामलला के दर्शन पूजन करते हैं। बेहद खास है मौका, क्योंकि आज तीसरा दिन है प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां शुरू की गई हैं। 2 दिन बीत चुके हैं और आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बीते दिन देखिए जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी, प्रभु श्री राम लला की जो मूर्ति विराजमान होने वाली है, उस मूर्ति को पूरे अयोध्या नगर में भ्रमण कराया गया था। वो तस्वीरें भी बेहद अद्भुत थी, अपने आप में अलौकिक थी, क्योंकि ये जानकारी जिस तरह से सामने आ रही थी कि नगर भ्रमण का कार्यक्रम रखा जाएगा, तो रामलला की जो 5 वर्ष की मूर्ति है उसे मंदिर ट्रस्ट के, चाहे आप महासचिव की बात करें चंपत राय या फिर और जो अन्य सदस्य थे की मौजूदगी में, अनिल मिश्रा भी उस दौरान मौजूद थे जब पूरे नगर में भ्रमण कराया गया था रामलला की मूर्ति को। और पूरे यकीन मानिए कि उस दौरान जो नज़ारा था वो अपने आप में बेहद अद्भुत था। पूरे अयोध्या वासियों ने जिस जगह से भी वो मूर्ति निकली, तहे दिल से उनका स्वागत किया। एक अलग ही नज़ारा उस वक्त देखने को मिला है। हालांकि आज का दिन भी बेहद खास होगा, क्योंकि आज गर्भगृह में मूर्ति को प्रवेश कराया जाएगा। इसके साथ साथ जो अलग अलग जगहों से तीर्थों के जो जल लाए गए हैं, जलाभिषेक होना है, तमाम जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन सभी प्रक्रियाओं को पूरा भी किया जाएगा। आप चूंकि हम सुबह सुबह प्रभु का नाम ले रहे हैं, हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, तो ऐसे में अपने दर्शकों को कुछ भजन सुनाना भी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगी कि ज़रा, क्योंकि जब हम प्रभु श्री राम को याद करते हैं तो कहा जाता है कि हनुमान जी को भी याद करना बेहद ज़रूरी होता है। तो क्योंकि हनुमानगढ़ी में हम मौजूद हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हनुमान लला के लिए कुछ सुनाइए। हनुमान जी महाराज के बारे में कहा गया है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न ज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना, ये यहाँ तक हमारे भक्त कहते हैं कि दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान जी महाराज भी, राम जी भी मेरे हनुमान जी महाराज के बिना चल नहीं पाते। और हनुमान जी महाराज की विशेषता ये है कि हनुमान जी के हृदय में राम जी रहते। क्यों? क्योंकि राम नाम हमेशा हनुमान जी जपते। और हमारे अयोध्या के संतों का कहना ये है कि राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना, मन भगवान का मंदिर है, इसमें मैल न आने देना। कहा कि इस मन में कभी मल जब नहीं आएगा तो क्या होगा, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। अगर कोई प्रेम से गाए, राम जी को बुलाए तो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा मानस में कि राम ही केवल प्रेम पियारा, अजानी ले हूँ जो जान निहारा। ये प्रेम से बुलाने पर मेरे भगवान अपने भक्त के बस में हो जाते हैं। और कुछ नहीं चाहिए मेरे ठाकुर जी को, मेरे हनुमान जी को। आपके पास धन कितना, आपके पास बल कितना, इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। और तमाम लोग इस अयोध्या, क्योंकि आपने बहुत ही अद्भुत बात कही है, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, 22 तारीख में अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है प्राण प्रतिष्ठा की। ऐसे में अयोध्या वासी होने के नाते कितनी ऊर्जा, कितनी उत्साहित है जनता। अरे हम अयोध्या वासी को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता ना मेरे राम जी ने कितने कृपा करे जो इस मौके पर हम अयोध्या में निवास कर रहे हैं। ऐसे तो गोस्वामी जी ने कहा अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, राम जी मेरे कहते अयोध्या वासी अतिशय प्रिय है। तो वह जो प्रियता है राम जी और भक्तों के अयोध्या वासियों को आज अयोध्या वासी दिखा रहे हैं,
कल कलश यात्रा निकली थी, कल राम जी की मूर्ति निकाले गए थे और उसके पीछे आपने देखा होगा संभवतः सारे अयोध्या वासियों के आंखों में अश्रु थे कि वह मेरे राम जी आज दरबार में तक पहुंच रहे हैं। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी शायद किसी और को नहीं हो सकती। एक वह भी समय था जब ये अयोध्या में राम जी का नाम लेने से भी डर लगता था कि शायद कब किधर से गोली चल करके किस भक्त को लग जाए, कोई ठिकाना नहीं। और उस जगह पे आज मेरे आराध्य देव, आज मेरे प्रभु विराजमान हो रहे हैं। इससे बड़ी प्रसन्नता अयोध्या वासियों को और कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल प्रसन्नता की बड़ी बात है, क्योंकि वो दौर भी हमने देखा है जब प्रभु श्री राम जब हमारे टाट में थे और आज ठाट बाट के साथ अपने भव्य मंदिर में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए आपको लिए चलते हैं, एक बार मैं आपको दर्शन कराती हूँ हनुमानगढ़ी के। यहाँ पर जो सुबह का अलौकिक नज़ारा होता है वो अपने आप में अद्भुत होता है और यही वो हनुमानगढ़ी का प्रवेश द्वार है जहाँ से जो श्रद्धालु होते हैं वो दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और यकीन मानिए कि जैसे जैसे यहाँ पर दिन बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलती है, दर्शन करने पहुँचते हैं। कुछ दर्शन कर कर लौट रहे लोगों से भी बातचीत करते हैं। दर्शन हो गए हैं? जी हाँ, कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छा से हुए। प्रभु श्री राम आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहे हैं। कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं। कहाँ से आए हैं आप? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। अच्छा, इतने दूर सफर करके आए हैं, 22 तक रुकने वाले हैं या पहले निकल जाएंगे? नहीं 25 तक रुकेंगे हम। 25 तक रुकेंगे, यानी प्राण प्रतिष्ठा के पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं? एकदम। और वहाँ कैसा उत्साह है आप जहाँ से आए? बहुत अच्छा है, बहुत उत्साह, खूब सुंदर उत्साह है। जय श्री राम। आप कितने उत्साहित है, कहाँ से आए हैं? बस मैं बनारस से हूँ। कृष्णा सिंह, लोक चेतना संस्था वरना महोत्सव आयोजक। राम लला के दर्शन हुए, हनुमान जी के दर्शन बहुत हुए? बढ़िया दर्शन, बहुत सुंदर दर्शन हुए। हम तो एक हफ्ते से हैं, दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा, लग एक हफ्ते से हैं। कब तक रुकने वाले हैं? हम तो 27 तारीख तक रुकने। 27 तक रुकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने उत्साहित है? बहुत उत्साहित है, पूरा देश उत्साहित है। बिल्कुल, देख सकते हैं साफ तौर पर जिनसे भी आप बात करेंगे सबका यही कहना है कि पूरा देश उत्साहित है। सभी के अंदर आस्था की वो उमंग है जो वो लोग 22 जनवरी के साक्षी होना चाहते हैं। इस वक्त देखिए हम हनुमानगढ़ी के प्रवेश द्वार पर हैं, सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए। यही वो सीढ़ियां हैं जहां से लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और जिस तरह से अभी मैं जिक्र कर रही थी, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है यकीन मानिए कि यहाँ पर इतना लोगों का हुजूम होता है पवन पुत्र के दर्शन करने के लिए कि आप समझिए कि यहाँ पर आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और आप ये देखेंगे भव्यता, दिव्यता। और जो लोग लौट रहे हैं उनसे भी उनका अनुभव जानते रहेंगे हम। कहाँ से आए आप? राजस्थान से। राजस्थान से। दर्शन हुए हैं? बढ़िया, अच्छा हुआ दर्शन। अच्छा, 22 तारीख को रामलला आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है साहब। मंदिर देखा आपने जो बन रहा है? अभी जा रहे हैं, अभी जाएंगे। जा रहे हैं। कितने उत्साहित हैं? कैसा राजस्थान में कैसा माहौल? बहुत अच्छा है। महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। दर्शन हुए हैं? हाँ, 22 तारीख को क्या होने वाला है मालूम है? बढ़िया। हाँ? हाँ, मालूम है। कितने खुश हैं? खुश है, बढ़िया। बिल्कुल, देखिए सभी में उत्साह है, उमंग है। चाहे महिलाओं की बात करें चाहे पुरुषों की बात करें, उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए यहाँ से सबसे पहले, क्योंकि जैसे ही लोग प्रवेश करते हैं ये सिक्योरिटी पॉइंट रहता है, सिक्योरिटी चेक होता है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, यकीन मानिए कि जो इतना लंबा सफ़र होता है, इस सफ़र को पार करते हुए लोग पहुंचते हैं। और आज हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने दर्शकों को पूरा नज़ारा दिखा सकें। ये सभी श्रद्धालु जो है दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे हैं। जय श्री राम के नारे और खुशी जो है चेहरे में। कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। 22 तारीख को लेकर क्या फीलिंग्स है मन में? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत हम लोग के अंदर भरा है कि राम जी को देखना है, कैसी भी तरह बस देखना है राम। बस किसी भी तरह प्रभु को देखना है, ये मन में चाह है। और इसके साथ साथ देखिए ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रभु को जो देखने की ललक है वो आज की नहीं है, 500 वर्षों की है। और अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। आपके अंदर की तस्वीरें क्या रहने वाली हैं हनुमानगढ़ी की, वो मैं आपको सीधा दिखाऊंगी। ये देखिए सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर भीड़ जरूर देखने को मिलेगी। ये सभी श्रद्धालु जो है हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। कतारें लगी हुई हैं और आइए दिखाते हैं। दर्शन हुए?
हाँ जी, अभी दर्शन ही कर रहे हैं हम। आप लोगों को हम साक्षात दर्शन कराते हैं हनुमान जी के। यही हनुमानगढ़ी है जहां पर सबसे पहले दर्शन करने के लिए लोग पहुंचते हैं। और कहा जाता है कि अयोध्या नगरी के जो राजा हैं वो हनुमान जी के हाथों में ही कमान सौंपी गई है। और इसके साथ ही साथ देखिए, जब साफ तौर पर हमारे पुराणों में वर्णन है कि अगर आपको प्रभु श्री राम की कृपा चाहिए तो उसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी होगी, हनुमान जी को पूजना होगा। और यही वजह है कि अयोध्या नगरी जो भी लोग पहुंचते हैं सबसे पहले पवन पुत्र हनुमान के दर्शन जरूर करते हैं, आराधना करते हैं। और सुबह का ये आपको हनुमानगढ़ी के अंदर परिसर की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो भी दर्शक हमारे यहाँ नहीं आ पाए हैं अयोध्या, घर बैठे हमारी पूरी कोशिश है कि अयोध्या से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करें, वो अनुभव साझा करें, वो दर्शन आपको करवाएं जो आप लोग किसी वजह से अयोध्या ना पहुँच के कर पा रहे हैं। और ये देखिए झंडे जो भगवा में इस वक्त पूरी अयोध्या नजर आ रही है। इस तरह के झंडे आप कहीं भी निकलेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। क्या महत्व है इस ध्वज का? अंकलेश्वर से आता हूँ मैं। अंकलेश्वर से? अंकलेश्वर से। ये ध्वज का क्या महत्व है? ये राम जी को अर्पण करने का हमारा जो मन्नत था वो पूरा कर रहे हैं। तो ये कहाँ से लेकर आए हैं ध्वज? अंकलेश्वर से। अच्छा, वहीं से लेकर आए? अंकलेश्वर से, हाँ। इसे कब अर्पित करेंगे? अभी आज होता तो आज, नहीं तो 22 तारीख को। बिल्कुल, देखिए ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ये ध्वज अंकलेश्वर से लेकर ये व्यक्ति आए हैं। और साफ तौर पर देखिए सभी के अंदर एक अलग ही खुशी है, उमंग है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दर्शन हुए? बस दर्शन ही करने जा रहे हैं। 22 तारीख को रामलला आ रहे हैं, अभी पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हम दिल्ली एनसीआर के 100 बच्चों को यहाँ लेके आए और हमने अयोध्या की रामलीला कराई है कल। अच्छा। और पूरे स्कूली बच्चों ने पूरा रामायण का मंचन किया राम घाट पर। और आज क्योंकि सक्सेसफुल मंचन रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया। आज हम हनुमान जी को धन्यवाद करने आए हैं कि इतना बढ़िया बच्चों का परफॉर्मेंस रहा। अभी रामलला जी के भी दर्शन करके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लाजमी है कि दर्शन करना। आप लोगों को दर्शन हुए? बिल्कुल, रामलला के दर्शन करके आए हैं और अभी हनुमानगढ़ी में आए हैं। अच्छा, क्योंकि अयोध्या नगरी इस वक्त दिव्य नजर आ रही है, भव्य नजर आ रही है, एक अद्भुत अलौकिक नजारा नजर आ रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अयोध्या पहली बार है, इससे पहले भी आ चुके हैं? देखिए, हम 2020 से अयोध्या आ रहे हैं। लगातार हम रामलीला यहाँ करा रहे हैं। और इस पर क्योंकि एक विशेष महत्व है, एक विश्व की सारी निगाहें और देश की राम मंदिर पे लगी है, जहां हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। तो सारा देश अयोध्या की तरफ देख रहा है। अयोध्या बदली है। आप कह रहे हैं 2020 से आप आ रहे हैं, तो अगर 2020 से बदलाव की बात करें, 2024 में हम प्रवेश कर चुके हैं, कितना बदलाव महसूस करते हैं? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि इस बार अब आए तो हमें चमत्कार लग रहा है। हमें लग रहा है कि अयोध्या वो अयोध्या नहीं है, एक विश्व स्तर की एक नई अयोध्या बन गई है। और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतनी अच्छी तैयारी चल रही है कि हमें बड़ी खुशी है, हम देशवासी। दिवाली मनाने की बात कही जा रही है कि दिवाली मनाई जाएगी 22 तारीख को। आप लोगों की क्या तैयारी है? दिल्ली में कैसा माहौल होने वाला है? दिल्ली में बहुत शोरों से हम वेट कर रहे हैं और वी आर वेरी एक्साइटेड। हमारे को था कि हम 22 को यहाँ पे आ सके। अगर मौका मिलेगा तो जरूर हम भी आना चाहेंगे यहाँ पे। पर दिल्ली में बहुत एक्साइटेड है सब। आप लोग क्या करने वाले हैं, क्या खास करेंगे? हम लोग वहाँ दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, सब लोगों ने लड़ियाँ लगाई हैं। बहुत अच्छा मतलब सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा। बिल्कुल सब लोग वहाँ भी उसी उत्साह के साथ मनाएंगे जैसा यहाँ उत्साह चल रहा है। वह उत्साह पूरा दिल्ली में, पूरा दिल्ली क्या, पूरा मैं तो कहती हूँ संसार में जहाँ जहाँ हिंदू लोग रहते हैं वहाँ बहुत एक्साइटमेंट है। दिल्ली में नहीं है, अब तो पूरे देश में, पूरे विश्व में चर्चा है। कितने खुश हैं आप लोग? बहुत ज्यादा, मतलब इतनी खुशी है कि जिसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हम। आप अपना अनुभव साझा करें जरा, आप कैसा महसूस कर रही हैं? रामलला आने वाले हैं, 22 जनवरी का वो दिन होने वाला है। जी, मेरे जो ससुर साहब थे वो यहाँ पर कार सेवा में आए हुए थे, तो आज मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि दोबारा मंदिर की स्थापना हो रही है और रामलला जी वहाँ विराजेंगे, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। अयोध्या पहली बार आई है, इससे पहले आ चुकी? नहीं, मैं इससे पहले भी एक बार आ चुकी हूँ और हम दर्शन कर चुके थे तब भी, लेकिन अब दोबारा आए हैं। बदलाव कितना महसूस कर रहे हैं पहले में और अब में? बहुत ज्यादा बदलाव है। पूरा एक तो वातावरण ही खुशी का है
दूसरा बहुत सारी मतलब प्रोग्रेस देख रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजें। अच्छा, आपने कहा कि आपके जो ससुर थे वो कार्य सेवा में यहाँ पर उन्होंने दी हैं अपनी सेवाएं, कैसा लग रहा है? आपका भी योगदान आपके परिवार का रहा है और अब वो योगदान सार्थक होता नजर आ रहा है। जी जी, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे इस बात से कि वो सार्थक हो रहा है। जी, उत्साह सभी में है, उमंग सभी में है और कुछ और लोग हैं क्योंकि यहाँ पर जो कई तरह के मिशन जो है उनका भी सहयोग लिया जा रहा है इस पद्धति में, चाहे रामानंद मिशन से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं, ब्रह्म कुमारी है और तमाम तरह के ऐसे मिशन जिनका सहयोग लिया जाएगा। मैं आपसे इस मिशन के बारे में समझना चाहूंगी, इनका क्या योगदान रहने वाला है? इनका योगदान ये है कि यहाँ पर 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है और हम लोग विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पे इस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं, जो 1 हफ्ते तक चलेगा। 14 तारीख से शुरू हुआ ये रामभद्राचार्य जी के जन्मदिन से। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, अलग अलग जो मिशन जिस तरह से मैं जिक्र कर रही थी, सभी से जुड़े हुए लोग यहाँ पर तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, हवन पूजन हो रहे हैं, उनमें भाग लेने के प्रतिभाग के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये हनुमानगढ़ी का नज़ारा है और जिस तरह से अभी हमने आपको प्रभु के दर्शन कराए हैं, सुबह सुबह का जो यहाँ पर लोगों का हुजूम है, लोगों की खुशी है, ये आस्था का बड़ा केंद्र है, वो एक अद्भुत नज़ारा अपने आप में ही देखने को और महसूस करने को मिलता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।